अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। दुख से है व्याकुल करम के सताए, दुख से है व्याकुल करम के सताए, करम के सताए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। निज कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए, निज कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए। तारण तरण तुम्ही हो, तारण तरण तुम्ही हो, जिन वाणी ए बताए, जिन वाणी ए बताए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। अरिहंत देव स्वामी। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की करुणा की मूर्ति ऐसे जिन शासन जैन धर्म की जय। महानुभाव, साधर्मी बंधुओं, प्रतिदिन की भांति हम आज भी एक जैनाचारी के बारे में बात करेंगे, जो न्याय के प्रकांड विद्वान, जो शास्त्रार्थ में बहुत प्रखर, जो एक तार्किक के नाम से और तार्किक के साथ में जो दार्शनिक भी हैं, ऐसे महान मूर्ति जिनको हम अकलंक देव के नाम से जानते हैं, आचार्य अकलंक स्वामी, जिनको हम भट्ट अकलंक के नाम से जानते हैं। भट्ट एक उपाधि होती है, क्योंकि जो वादी होते हैं, जो शास्त्रार्थ करते हैं, उन्हीं को ही भट्ट की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। आज हम देखते हैं आचार्य अकलंक स्वामी, आपका जन्म दक्षिण प्रांत के मान्यखेट नगर में, कांचीपुरम नगर में राजा सुप्तुंग के मंत्री पुरुषोत्तम और उनकी पत्नी का नाम पद्मावती, इन दोनों की कोख से ही 2 रत्न पैदा हुए। एक का नाम अकलंक और एक का नाम निकलंक। निकलंक को निष्कलंक भी कहते हैं। यह दोनों भाई जो छोटी छोटी अवस्था में थे, एक दिन आष्टानिक पर्व आया। इनके पिताजी और माताजी दोनों बच्चों को लेकर के जिन मंदिर पहुंचते हैं और वहां पर रवि गुप्त नाम के आचार्य विराजमान रहते हैं, वह दोनों पति पत्नी मुनिराज को श्रीफल चढ़ा करके आष्टानिक पर्वों में 8 दिन का ब्रह्मचार्य व्रत लेते हैं। उन बच्चों ने देखा तो बच्चों के मन में भी हुआ और उन्होंने कहा, पिताजी हम भी लेना चाहते हैं। मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही दोनों बच्चों के लिए व्रत दे दिया। धीरे धीरे वह बच्चे बढ़ने लगे। उनके पिता के लिए उनके विवाह की चिंता होने लगी, लेकिन वह तो जिन शासन की भावना के लिए संसार में आए थे। इस धरती पर उन्होंने जिन शासन की भावना के लिए जन्म लिया था, उसमें से जो अकलंक स्वामी थे, कहते हैं कि उन्हें एक बार पढ़ा और सुना एक बार में याद हो जाता था।
निष्कलंक के जो निकलंक थे उनको 2 बार पढ़ने में याद होता था। ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि के धारक ये दोनों, जब उन्होंने देखा चौतरफा चारों तरफ बुद्धों का साम्राज्य है और हमारा जिन शासन कहीं से कहीं तक भी नहीं चमक रहा है, इसलिए दोनों भाइयों ने संकल्प किया कि हम दोनों जिन शासन की भावना के लिए चलेंगे। आप दोनों की जोड़ी भी अकलंक और निकलंक, जिसका सही नाम आपको बतलाया, ये दोनों ही भाई महाबोधि विद्यालय में प्रवेश लिया और गुप्त रूप से बौद्ध शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। दीक्षा नहीं ली, अभी वह बच्चों के रूप में वहां पे विद्यालय में पढ़ रहे। उनके जब माता पिता को विवाह की उम्र आई और उन्होंने बोला कि इन पुत्रों का विवाह करना चाहिए, तब उन्होंने दोनों भाइयों ने मना कर दिया, पिताजी हमने तो रवि गुप्त नाम के आचार्य श्री से ब्रह्मचार्य व्रत लिया है। तब उन्होंने कहा, बच्चों हमने तो वो सिर्फ 8 दिन के लिए व्रत दिलवाया था। बोले नहीं, आपने 8 दिन का वादा नहीं किया था, आपने आष्टानिक पर्व का व्रत लिया था। हमने भी आपके साथ लिया, लेकिन अब हमने आजीवन ब्रह्मचार्य लेकर के हम जिन शासन की भावना के लिए। वह दोनों ही बच्चे वहाँ पर रहे। एक दिन क्या होता है, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, जो बौद्ध टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, वह एक सूत्र लिखता है और वो सूत्र का उत्तर दिगंबर धर्म से आता है। सब बच्चे कोई भी उत्तर नहीं दे पाता है। वह बोर्ड पर लिखा रहता है, रात को अकलंक जा कर के और उसका उत्तर लिख करके आ जाते हैं। वह जैन धर्म से उसका उत्तर था। जब प्रातःकाल सभी ने देखा उत्तर सही, तो सभी लोग चौंक गए और उनके जो शिक्षक थे, बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने कहा निश्चित ही कोई इसमें, इन बच्चों में कोई व्यक्ति जैन संप्रदाय से भी रह रहा है। अब उन्होंने परीक्षा लेना चाहिए, कौन बच्चा है, किसी के भी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने एक काम किया, एक दिगंबर मूर्ति को विराजमान किया कि जो व्यक्ति मूर्ति को नहीं लांघेगा, हमें समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति जैन है। जब सब लाइन लगा के सबको बोला कि सभी के लिए मूर्ति को लांग करके जाना है, जैसे अकलंक स्वामी का निकलंक जी का नंबर आता है, दोनों चिंतित हो जाते हैं। उसी समय अकलंक स्वामी अपनी चतुराई के कारण एक धागा निकाल करके वह मूर्ति पर डाल देते हैं। वह कहते हैं, वस्त्रधारी जिस मूर्ति पर एक धागा भी लगा हुआ है, वह जिन शासन में पूजनीय नहीं होती है, क्योंकि दिगंबर मुद्रा निर्वस्त्र होती है, उसमें एक धागा भी नहीं होता है। अकलंक स्वामी, निकलंक स्वामी वो मूर्ति को लांग जाते हैं और सभी को लगता है कि इसमें कोई नहीं है, लेकिन बौद्ध भिक्षु का कहना है इसमें कोई ना कोई बच्चा तो रह रहा है जो जैन संप्रदाय से है। एक दिन उन बौद्ध भिक्षुओं ने बच्चों को डराना चाहा, सब बच्चे डरने लगे। जो बौद्ध बच्चे थे वो मन ही मन में जाप करने लगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। वह बुद्ध की जाप करते रहे और जब अकलंक स्वामी को देखा तो यह नमोकार मंत्र की जाप कर रहे थे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साउणम, और उनका हाथ पकड़ लिया कि ये बच्चे जैन हैं। दोनों बच्चों के लिए राजा के पास में पेश किया गया और राजा ने दोनों को बंदी बना दिया। बंदी बनने के बाद में दोनों भाई आपस में चर्चा करते हैं, भाई अब कैसे होगा, हम दोनों को तो बंदी बना दिया है कारागृह में, लेकिन फिर भी दोनों वहां से भाग निकलते हैं और भागते 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 जाते हैं। उनके पीछे राजा ने सिपाहियों को छोड़ दिया, जो अश्वारोही थे, जो घोड़ा चलाने वाले सिपाही थे, उनके पीछे पीछे भागने लगे। अकलंक और निकलंक दोनों भागते गए। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो अकलंक ने बोला निकलंक से, भाई तुम जाकर के छिप जाओ, मैं इनसे निपट लूंगा। निकलंक बोला नहीं भाई, मैं निपटूंगा। छोटा कहता है मैं निपटूंगा, बड़ा कहता मैं निपटूंगा। बात करते करते निकलंक बोलते हैं, भाई तुम बुद्धिमान हो, तुमको एक बार में याद हो जाता है, तुम्हारा रहना बहुत आवश्यक है, तुम इस कार्यक्रम में सक्षम हो, ये कार्य आप कर सकते हैं। जब दोनों आपसी में संवाद चल रहा था,
दोनों दौड़ लगाने लगे और उसी समय अकलंक ने अकलंक एक पेड़ के तालाब के बीच में जाकर के एक पत्तों के बीच में छिप जाते हैं और निकलंक दौड़ने लगता है। बड़े भाई को सुरक्षित करके छोटा भाई दौड़ता जाता है। वहां पर एक नदी के तालाब किनारे एक धोबी गठरी लेकर के जा रहा था कपड़ों की। उसको बोले, भाई भागो भागो, राजा के सैनिक मारने आ रहे हैं। वह भी साथ में भागने लगता है। वह सिपाही दोनों उस धोबी को और निकलंक को दोनों को वह सिर से धड़ अलग कर देते हैं, उनका मृत्यु कर देते हैं, उनको जान से मार देते हैं। यह दृश्य जब अकलंक स्वामी की आंखों ने देखा तब उन्होंने संकल्प किया कि जब तक मैं बौद्धों को भारत से नहीं भगा दूंगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। फिर उन्होंने जाकर के जिन शासन का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में तभी उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की और मुनि दीक्षा लेकर के वह राजा कलिंग देश में राजा हिमशीतल की सभा और संचयपुर नाम का नगर में बौद्ध भिक्षुओं के साथ में आपका 6 महीने तक शास्त्रार्थ हुआ, लेकिन फिर भी विजय को प्राप्त नहीं हुए। अपने आप में आश्चर्य, जिसको एक बार पढ़ने से याद हो जाता है वह 6 महीने तक शास्त्रार्थ कर रहे हैं। उसी समय चक्रेश्वरी देवी ने प्रकट होकर के महाराज से बोला, महाराज जो घट के पीछे, जो पर्दे के पीछे आपका शास्त्रार्थ हो रहा है, उस पर्दे के पीछे एक घट में बौद्ध भिक्षुओं ने तारा देवी को सिद्ध करके उस मटके में विराजमान कर दिया है। वो नहीं बोल रहे हैं, वह तारा देवी सारे प्रश्नों का उत्तर दे रही है और इसलिए आप जीत नहीं पा रहे हैं। आप एक बार ये बोल देना कि जो आपने अभी तक बोला है उसको पुनः रिपीट करें। जो देवी देवता होते हैं वो एक वाक्य को द्वारा रिपीट नहीं करते हैं। जब उन्होंने पूछा, आपने इस प्रश्न का उत्तर कल दिया था, मुझे इस प्रश्न का उत्तर मैं दोबारा सुनना चाहता हूं। देवी चुप हो गई, देवी कुछ नहीं बोली। जब तारा देवी चुपचाप बैठ गई, वो दोबारा उत्तर नहीं देते देवी देवता। ऐसा जान करके उसी समय अकलंक स्वामी ने वह पर्दे को फाड़ते हुए और जो मटकी थी, जिस मटकी में तारा देवी को सिद्ध कर रखा था, अकलंक स्तोत्र में बोलते हैं, उन्होंने एक लात मारी मटकी में, मटकी फूटी और उसमें से तारा देवी बाहर निकली। जैसे ही वो भागने लगती है उसी समय चक्रेश्वरी देवी उसको बहुत डांटती है, बहुत उसको दंडित करती है और वह क्षमा याचना करके वह देवी वहां से चली जाती है। जो राजा हिमशीतल थे उनकी सभा में बौद्ध भिक्षुओं के साथ में बाद 6 महीने के बाद में अकलंक स्वामी की विजय प्राप्त होती है। तभी रानी मदन सुंदरी का भगवान जिनेंद्र का रथ निकलवाया और सारे बौद्ध भिक्षु के साथ में शास्त्रार्थ हुआ था। वो इसी शास्त्रार्थ हुआ था, यदि अकलंक स्वामी हार जाते हैं तो सारे दिगंबर साधुओं को दंडित किया जाएगा, मृत्यु के दंड में उनके लिए। और यदि बुद्ध हार जाते हैं तो वो भारत छोड़ करके चले जाएंगे। यह चिंता अकलंक स्वामी को सता रही थी, लेकिन फिर भी विजय प्राप्त हुए। बौद्ध भिक्षु भारत छोड़ करके सिलोन की ओर प्रस्थान कर गए। सारा बौद्ध साधुओं को भिक्षु थे, सब यहाँ से निकल चुके। ऐसे महान आचार्य अकलंक स्वामी जो थे, कहते हैं कि समंत्र भट्ट यदि जैन न्याय के दादा हैं तो अकलंक स्वामी उनके पिता कहलाते हैं न्याय के। आप बड़े प्रखर तार्किक और दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। अभिलेख संख्या नंबर 47 में लिखा है कि सट तर्किणे अकलंक देवा विबुध साक्षात दयम, अर्थात अकलंक देव सट दर्शन और तर्क शास्त्र में इस पृथ्वी पर साक्षात विबुध अर्थात बृहस्पति देव थे। आप अनेक शास्त्रार्थों के विजेता कवि थे। ऐसे महान जिन्होंने अपने जीवन में तत्वार्थ वार्तिक, अष्टसती, लघिस्त्रय वृत्ति, प्रमाण संग्रह, न्याय विनिश्चय वृत्ति, सिद्धि विनिश्चय वृत्ति, स्वरूप संबोधन, बृहत्त्रयम न्याय, चूलिका, अकलंक स्त्रोत आदि आदि उन्होंने इन रचनाओं को लिखा। कुछ मौलिक हैं, कुछ टीकाएं हैं और बाद में आपने अपने शिष्य को
दीक्षा देकर के आपके शिष्य का नाम था भट्टारक मुनि महिदेव। उनको अपना आचार्य पद देते हुए उन्होंने अंतिम साधना करते हुए समाधि की साधना में जाकर के उत्कृष्ट समाधि को धारण करते हुए, और कहीं कहीं पर लिखा हुआ है कि इन्होंने एक अकलंक चूली का नाम से एक प्रायश्चित ग्रंथ लिखा था, लेकिन वह अभी देखने में नहीं आया है। बहुत सारा साहित्य हमारी समाज से विलुप्त हो गया है। ऐसे अकलंक देव वास्तविकता में जो न्याय की मूर्ति, तार्किक की मूर्ति और साथ में दार्शनिक मूर्ति, ऐसे महान अकलंक देव के लिए हम बारंबार उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, नमोस्तु करते हैं। सबने कोटि कोटि नमस्कार ऐसे अकलंक स्वामी के लिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री अकलंक स्वामी महाराज की।